गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी पढ़ेंगे हम 10th क्लास 5.2 समांतर श्रेणी इंग्लिश में अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि 7 यानी कि 7, 12, 17 डैश डैश और इस श्रृंखला में 10वां पद का मान ज्ञात करिए। 10वां पद पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 10 पदों का योग ज्ञात करिए। मान और योग थोड़ा सा अंतर है ना, लेकिन अलग अलग फार्मूला किस तरह से बनाएंगे बिल्कुल लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्लियर करना चाहेंगे। तो इस फर्स्ट के लिए कुछ कंसेप्ट समझिए। 10वां पद का मान पूछ रहा है। 10वां पद का मतलब क्या हो गया? देखिए, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, यानी कि इसको कहेंगे A1, A2, A3, ऐसी A4, A5, A6 ऐसे करके 10वां बार लिखेंगे तो वो पद क्या लिखेंगे? जैसे पहला पद मैंने 7 लिखा, दूसरे पद में मैंने 12 लिखा यानी कि 12 लिखा, तीसरे पद में मैंने 17 लिखा, वैसे ही चौथे पद में क्या लिखेंगे, पाँचवें पद में क्या लिखेंगे, वैसे ही करते करते आगे बढ़ेंगे 10वें पद पे क्या लिखा आएगा। तो इसको समझना थोड़ा सा सिंपल है, समझिए क्या होगा। पहले ना हम समझेंगे इस बीच का अंतर, फासला कितना है इसके अंदर, कितनी इसमें अंतर है संख्याओं के बीच में, यानी 7 और 12 के बीच में। तो क्या करेंगे, सिंपल है, इसको डी कहेंगे, सार्वंतर से सूचित को हिंदी में कहते हैं। फॉर्मूला A2 और माइनस का A1 होता है। A2 का वैल्यू कितना है, 12 है, और A1 का वैल्यू कितना है, 7 है। मैंने इसको माइनस किया, मेरा 5 आंसर आ गया। यानी कि हाँ, मैंने कि अगर 7 में 5 जोड़ा तो 12 आ जाएगा, फिर 12 में मैंने 5 जोड़ा 17 आ जाएगा। 17 में जैसे 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएंगे। 22 में जैसे 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 27 हो जाएंगे। यानी कि हर एक बार हमें 5 ही जोड़ना है ना, 5 बार ही जोड़ी, सब यानी अंकों के बीच में 5 का डिफरेंस आ रहा है। वैसे ही अगर 10वां पद क्या होगा मेरा, है ना, इसको अब लिखेंगे तो मुझे बहुत वक्त लग जाएगा। तो इसका सिंपल एक फार्मूला होता है, देखिए समझिएगा। अगर यहाँ पे 10वां पूछ रहा है, लेकिन पूछता कि तुम्हें ना 12वां पद ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 20 थोड़ा सा समझिएगा, बेसिक है। इसको लिखेंगे A प्लस 1 माइनस 11, 10 पूछेगा, अब 12 पूछेगा तो 1 माइनस 11 करके लिखेंगे 11D। नहीं समझे, समझिए फिर से। 13 पूछेगा तो A प्लस क्या, 13 से कम करिए, 13 से कम करिए तो कितना हो जाएगा, 12 ना, तो 12D कर देंगे। वैसे ही अगर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे पूछेगा A15, तो 15 पूछेगा तो क्या लिखेंगे, A प्लस का 14D। सिंपल है क्या, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। वैसे ही अगर पूछेगा, क्या पूछेगा, A10, तो क्या लिखेंगे हम, A प्लस के 9D लिखेंगे, A प्लस का 9D। बस फॉर्मूला सेट करिए। हाँ, क्या चाहिए हमें, तो A और D चाहिए। तो सर A क्या है, A का मतलब होता है पहला पद, पहला पद। तो पहला पद कौन है, पहला पद में कौन है, 7 है, मैंने 7 लिख दिया। अब D चाहिए, तो D का मतलब क्या होता है, सर्वांतर, मैंने लिख रखा है, कितना प्राप्त हुआ है, यानी कि A2 में से, यानी कि मैंने घटाया 12 में से A1 घटाया, यानी कि A2 में से माइनस A1 किया, यानी 12 से 7 घटाया तो मेरा क्या 5 प्राप्त हुआ यहाँ पे, यानी कि D इक्वल टू मेरा क्या होगा, 5 मेरा कंडीशंस होगा। तो अगर इस फॉर्मूले पे कंसेप्ट बनाते हैं, A10 इक्वल टू A प्लस 9D इक्वल टू A10 का 10 इक्वल टू A का वैल्यू मेरे पास कितना है, 7 है। 7 के साथ अगर 9 बीच में मल्टीप्लाई देंगे, D का वैल्यू मेरे पास 5 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो A10 इक्वल टू 7 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई 9 5 जो कितना 45, तो A10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 50, यहाँ 45 प्लस 7 कैलकुलेट करिएगा तो 52। यानी कि अगर इसी नंबर को आगे बार लिखेंगे 10 बार में 52 होगा, यानी कि 27 के बाद मैंने यहाँ पे 5 को कैलकुलेट करता हूँ तो क्या हो जाएगा 32, फिर 5 कैलकुलेट तो 37, इसका जैसे ही 5 करेंगे तो 42, ऐसे ही आगे कैलकुलेट करिएगा, 10 बार लिखिएगा, 10वां पद जो होगा ना वो 52 होगा। क्लियर कर लीजिए यहाँ से, ये कैसे हम क्लियर करना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए 42 के बाद 47, 47 के बाद 52, कैलकुलेट करिए तो 12 12 10 बार हो कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 बार में मेरा 52 आ गया। अब क्वेश्चन फर्स्ट नंबर मेरा क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 10 पदों का योग ज्ञात करिए। तो ये योग के लिए बिल्कुल सिंपल फार्मूला होता है, पहले इसको मैं इरेज करता हूँ और आगे क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। लेकिन योग के लिए अलग फार्मूला होता है, हम दो नियम फार्मूला से पढ़ेंगे इसको। पहला फार्मूला मिलेगा SN इक्वल टू N बाई का 2 इंटू का 2A प्लस N माइनस का 1 मल्टीप्लाई D, और बड़ा कोष्ट के साथ इसको घेरेंगे, है ना, ये मल्टीप्लाई है ना। आगे बढ़िए, एक और फार्मूला होगा यहाँ पे, यहाँ समझिएगा, SN इक्वल टू का N बाई का 2 और यहाँ पे A प्लस का L। दोनों फार्मूला अलग अलग है, लेकिन ये देखिए कैसे, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। पहले हम बनाना चाहेंगे फार्मूला
इस वाले पे, ऊपर वाले पे। एस एन इक्वल टू का n बाई का 2 इंटू में 2a, ये बड़ा कोस्ट रहेगा, याद रखिए बड़ा कोस्ट है, 2a प्लस में n माइनस का 1 मल्टीप्लाई का d और बड़ा कोस्ट, तो मैंने एस एन, और n का मतलब यहाँ पे दिया गया संख्या कौन सा 10, 10वां पद पूछ रहा है, तो n बराबर 10 लिख देंगे। पहले लिख देता हूँ क्या 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 वैल्यू है। ये बराबर मेरा प्राप्त है पहले ही से 10 है, और d मुझे प्राप्त है पहले से, क्या था अंतर कितना था सब में 5 था, और n का मतलब पूछने में दिया गया संख्या 10 है। a का वैल्यू मेरे पास सॉरी यहाँ पे 5 लिखेंगे, है ना, सॉरी 7 लिखेंगे। अब कैलकुलेट करिए, तो एस या एन का वैल्यू मेरे पास 10 हो गया, इक्वल टू करिए एन का वैल्यू मेरे पास कितना है, एन बराबर 10 बाई का 2 करिए इंटू करिए, और 2 है तो 2 बीच में कितना है मल्टीप्लिकेशन दीजिएगा। ए का वैल्यू मेरे पास कितना है, ए का वैल्यू देखिए 7 है, 7 प्लस करिए, और एन बराबर 10 है, क्योंकि एन बराबर मेरा 10 दिख रहा है, माइनस में 1 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू कितना है मेरे पास 5 है। कैलकुलेट करिए, एस 10 इक्वल टू, इसको कैंसिल करिएगा 5 बार में हो जाएगा, यहाँ पे 7 टू 14 प्लस में 10 माइनस 1 इक्वल टू का कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई का 5 हो जाएगा। कैलकुलेट करिएगा, तो एस 10 इक्वल टू का 5 इंटूज करिए 14 प्लस ये हो जाएगा कितना 9 5 या 45। कैलकुलेट के आगे बढ़ेंगे तो एस 10 इक्वल टू 5 कैलकुलेट करिए तो कितना 5 4 मिल के 9 और 4 और 1 मिल के 5 59। इसको एस 10 इक्वल टू कैलकुलेट करिएगा तो कितना हो जाएगा 9 5 या 45 करली 4, और यहाँ पे 5 5 या 25 और 4 मिल के 29। यानी कि इसको सबको जोड़ा जाए, यानी सबको ऐसे जोड़ा जाता ना ऐसे करके, तो सबको जोड़ने के बाद मेरा 295 यानी कि 295 आएगा। लेकिन अब समझिएगा, अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये तो थोड़ा बड़ा सा लॉन्ग फार्मूला बना, ये छोटा करके देखते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ, और फार्मूला नीचे वाले पे, यानी कि एस एन इक्वल टू एन बाई का 2 और इंटू ए प्लस का एल देखते हैं क्या है। देखिए एस और एन का वैल्यू मेरे पास 10 प्राप्त है पहले से, इक्वल टू एन का वैल्यू 10 है, बाई का 2 करिएगा, और ए का वैल्यू दिया गया संख्या 7 है, प्लस और एल का मतलब लास्ट पद होगा, लास्ट पद इसमें क्या आ गया 52 पे कैलकुलेट करिएगा। तो मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे, तो एस 10 इक्वल टू ये कैंसिल आउट 5 बार में आ जाएगा, इंटू करिए कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए 52 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 59, है ना। क्या देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में कितना है 59, यहाँ भी सेम कोई क्वेश्चन है, एस 10 कैलकुलेट करिएगा तो कितना हो जाएगा 295। यानी देखिए ये क्वेश्चन आपको बना, यानी पहले पद में मेरा क्या निकला था, पहले पद में मैंने निकाला था इसका जैसे 10वां पद 11वां पद 12वां पद, दूसरे क्वेश्चन में मैंने क्या देखा इसका योग निकाला। ऐसे ही तमाम क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं बेशक बेहिचक, और बस यही फार्मूला आपके सामने है, और आशा कर रहा हूँ ये सब वीडियो आपको समझ में आई होगी। तब तक आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।